साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 12 उर्दू कहकशां बुक का इंट्रोडक्शन में पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर उसे वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम में मतलब वो सारे क्वेश्चन आएंगे जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जो आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन जो पार्ट 2 है, तो हम लोग गज़ल के बारे में पढ़ेंगे, इसके राइटर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग गज़ल के बाद कता तारीख़ पढ़ेंगे, इसके राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। तो गज़ल में हम लोग सबसे पहले हम लोग गज़ल को समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग गज़ल को देखेंगे, उसके बाद गज़ल के राइटर को देखेंगे। तो साथियों, गज़ल किसे कहते हैं इसे समझ लेते हैं। गज़ल जो है ये हिस्सा शायरी में आते हैं। किस में आते हैं? हिस्सा शायरी में। हिस्सा शायरी का मतलब होता है जिसे शेरो शायरी की अंदाज में पढ़ा जाए, जिसे शेरो शायरी के अंदाज में पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। ठीक है, उसे हिस्सा शायरी के अंदर रखते हैं। तो हम लोग गज़ल समझ लेते हैं। गज़ल में जो होते हैं, गज़ल के माने अगर हम लोग समझें तो औरतों से बातें करने को क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। साथ ही साथ गज़ल का एक और मीनिंग है कि जिसमें हुस्न इश्क का ज़िक्र किया जाए उसे गज़ल कहते हैं। तो साथियों, गज़ल को समझ लिए। और आप लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं गज़ल से कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो साथियों, आप लोग गज़ल समझ गए किसे कहते हैं। तो गज़ल के माने औरतों से बातें करने को होते हैं, जिसमें हुस्न इश्क का ज़िक्र किया जाए उसे गज़ल कहते हैं। गज़ल के अगर हम लोग बात करें कि इस पहले शेर को क्या कहते हैं, तो मतला कहते हैं, और आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग गज़ल को समझ गए होंगे। अब हम लोग गज़ल को देखेंगे कौन कौन से गज़ल आप लोगों की सिलेबस में है और उसके राइटर कौन कौन से हैं। तो देखिए, गज़ल जो है, देखिए पहला गज़ल है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। तो इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है इसका ज़िक्र करते हैं। तो इसका राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? यगाना चंगीज़ी है। कौन सा है? यगाना चंगीज़ी। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब भी आएगा तो गज़ल का जो सिलेबस में दिया हुआ है वही गज़ल आएगा जो अभी यहाँ पर है। ठीक है, इसके अंदर से बहुत कम आते हैं, शुरू का ही लाइन को आप लोगों के एग्ज़ाम में दे दिए आते हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी रहेगा तो क्या रहेगा? गज़ल अदब, ठीक है, अदब ने, ठीक है, गज़ल अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो यगाना चंगीज़ी राइटर है यानी मुसन्निफ़ है। उसके बाद है गज़ल दूसरा है, मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता। इसके भी मुसन्निफ़ यगाना चंगीज़ी है। ये दोनों के मुसन्निफ़ कौन है? यगाना चंगीज़ी है। तो एग्ज़ाम में यही लाइन से क्वेश्चन बनते हैं कि गज़ल मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता, इसके मुसन्निफ़ राइटर कौन है? तो यगाना चंगीज़ी है। उसके बाद का गज़ल देखिए कौन सा है, इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। इसके मुसन्निफ़ कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी। कौन है साथियों? खलीलुर रहमान आज़मी। तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जब भी बनेगा तो इस टाइप से रहेगा कि गज़ल उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया है, इसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ और राइटर जो बोलेंगे अंग्रेज़ी में राइटर कहते हैं तो खलीलुर रहमान आज़मी है। उसके बाद गज़ल का नाम क्या है? हम बा नसरी पर मौत की गाती रहे नगमा तेरा। क्या है? हम बानसरी पे मौत
का गाते रहे नगमा तेरा, क्या है, हम बानसरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा। इसके मुसन्निफ़ कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी हैं। तो इससे क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे? गज़ल हम बानसरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो खलीलुर रहमान आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो आई थिंक आप लोग गज़ल समझ गए और उसके मुसन्निफ़ भी समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कता तारीख़। क्या कता तारीख़ आप लोगों के बुक में 2 है। कितने हैं साथियों? कता तारीख़ जो है आप लोगों की बुक में 2 है। पहला है गमे अरशद। पहला कता तारीख़ का नाम क्या है? गमे अरशद। और दूसरा कता तारीख़ का नाम 2 तारीख़ हैं। क्या है? 2 तारीख़ हैं। तो फर्स्ट गमे अरशद है। क्या है? फर्स्ट कता तारीख़ का नाम क्या है? गमे अरशद है। तो इसके राइटर कौन है? अता काकवी। कता तारीख़ गमे अरशद जो है इसके राइटर कौन है? अता काकवी। तो कता तारीख़ गमे अरशद से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कता तारीख़ कैसे आएगा क्वेश्चन? देखिए, कता तारीख़ गमे अरशद। कता तारीख़ गमे अरशद के मुसन्निफ़ कौन है यानी राइटर कौन है? तो ऑप्शन में आप लोगों को अता काकवी दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये भी रह सकता है कि अता काकवी का कौन सा कता तारीख़ आपके नसाब में शामिल है। तो अता काकवी का कौन सा कता तारीख़ हमारे नसाब में शामिल है? तो साथियों आप लोगों को गमे अरशद ऑप्शन में दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि गमे अरशद क्या है? गमे अरशद क्या है? कता तारीख़ है। गमे अरशद क्या है? कता तारीख़ है। तो आप लोगों की बुक में 2 कता तारीख़ है, गमे अरशद और 2 तारीख़ है। अब 2 तारीख़ें से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में? तो 2 तारीख़ें से रहेगा कता तारीख़ 2 तारीख़ हैं। कता तारीख़ 2 तारीख़ हैं के मुसन्निफ़ कौन है? कता तारीख़ 2 तारीख़ है के मुसन्निफ़ कौन है? तो आप लोग टिक कर दीजिएगा वाहिद नज़ीर। क्या टिक कीजिएगा साथियों? वाहिद नज़ीर। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनते हैं कि वाहिद नज़ीर का, किसका? वाहिद नज़ीर का कौन सा कता तारीख़ हमारे नसाब में शामिल है? तो ऑप्शन में 2 तारीख़ें दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। क्या दिखेगा? 2 तारीख़ें दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनते हैं 2 तारीख़ें क्या है? तो देखिए साथियों 2 तारीख़ें क्या है? कता तारीख़ है। 2 तारीख़ें क्या है? कता तारीख़ है। अब हम लोग मरसिया को समझते हैं। आप लोग गज़ल भी समझ गए और कता तारीख़ भी समझ गए। अब हम लोग क्या समझते हैं? मरसिया को समझते हैं। तो साथियों देखिए आप लोगों की बुक में मरसिया एक है जिसका नाम है या रबी चमन नज़्म को गुलजार इरम कर। क्या है मरसिया का नाम? या रबी चमन नज़्म को गुलजार इरम कर। तो सबसे पहले हम लोग मरसिया को समझ लेते हैं, फिर मरसिया के राइटर को समझेंगे। ठीक है, तो मरसिया किसे कहते हैं इसे जान लेते हैं। मरसिया जो होती हैं किसी की मौत पर जो है गम का इजहार करने पर जो गाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। यानी अगर हम लोग सिंपल समझे तो किसी की मौत पर गम का इजहार करने के लिए जो नज़्म कही जाती है उसे मरसिया कहते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि मरसिया पहला कौन सा है? पहला मरसिया का नाम क्या है? तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सैयद शाह अशरफ बयाबानी की मसनवी नौसरहार, कौन सा? नौसरहार को उर्दू का पहला मरसिया कहा गया है। किसका? नौसरहार को जो है उर्दू का पहला मरसिया कहा गया है। तो आप लोग समझ गए कि मरसिया जब भी रहेगा, मरसिया मतलब होता है मौत, यानी मौत पर जो नज़्म कही जाए उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग मरसिया समझ गए होंगे। तो क्या है साथियों? मरसिया का नाम है या रबी चमन नज़्म को गुलजार इरम कर। इसके मुसन्निफ़ राइटर कौन है? मीर अनीस है। तो एग्ज़ाम में मरसिया से किस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे? क्वेश्चन रहेंगे मरसिया या रबी चमन नज़्म को गुलजार इरम कर, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो आप लोगों को जहाँ भी मीर अनीस दिखेगा जिस ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन रहेगा कि मीर अनीस का कौन सा मरसिया आपके नसाब में शामिल है? तो ऑप्शन में दिखेगा या रबी चमन नज़्म को गुलजार इरम कर। तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है मरसिया से कि या रबी चमन नज़्म को गुलजार इरम कर क्या है? तो ये क्या है साथियों? यह एक क्या है? मरसिया है। यह एक क्या है? मरसिया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए।
अब हम लोग अगला देखेंगे कि खुद नविस्त किसको देखेंगे साथियों, खुद नविस्त को देखेंगे। खुद नविस्त को देखेंगे। खुद नविस्त जो है एक ही है, कितने हैं आप लोगों की बुक में? खुद नविस्त एक है, मैं यूनिवर्सिटी में। खुद नविस्त का नाम क्या है? मैं यूनिवर्सिटी में। तो साथियों सबसे पहले हम लोग खुद नविस्त को समझ लेते हैं कि खुद नविस्त किसे कहते हैं। खुद नविस्त का दूसरा नाम आप बीती है। खुद नविस्त का दूसरा नाम क्या है साथियों? आप बीती है। तो खुद नविस्त वह है जो कोई भी इंसान खुद अपने से लिखते हैं, ठीक है, अपने बारे में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? खुद नविस्त कहते हैं। कोई भी इंसान अगर अपनी हालात को खुद से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? खुद नविस्त कहते हैं। यानी खुद से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? खुद नविस्त कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग खुद नविस्त समझ गए। अब हम लोग ये समझते हैं कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं कि उर्दू का पहला खुद नविस्त का नाम क्या है। तो उर्दू का पहला खुद नविस्त का नाम क्या है? काला पानी। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। उर्दू का पहला खुद नविस्त का नाम क्या है साथियों? काला पानी। तो आप लोगों की बुक में खुद नविस्त का नाम क्या है? मैं यूनिवर्सिटी में। इसके राइटर कौन है? एहसान दानिश। खुद नविस्त का नाम क्या है? मैं यूनिवर्सिटी में। इसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? एहसान दानिश। तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं देखिए। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा कि खुद नविस्त मैं यूनिवर्सिटी में, इसमें जो है इसके राइटर कौन है? तो एहसान दानिश। जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। देखिए इस खुद नविस्त में एहसान दानिश खुद अपने बारे में लिखे हैं, ठीक है। खुद नविस्त मतलब ही होता है अपने बारे में लिखना, ठीक है। तो एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे? खुद नविस्त मैं यूनिवर्सिटी में, इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? तो एहसान दानिश। अगला क्वेश्चन बनता है एहसान दानिश का कौन सा खुद नविस्त आपकी नसाबी किताब में शामिल है? तो ऑप्शन में जहाँ भी मैं यूनिवर्सिटी में दिखेगा टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर बनता है मैं यूनिवर्सिटी में क्या है? तो मैं यूनिवर्सिटी में क्या है साथियों? यह एक खुद नविस्त है। यह एक क्या है? खुद नविस्त है। अब हम लोग आगे देखते हैं दास्तान। आगे क्या है? दास्तान है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग दास्तान के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग जान लेते हैं। तो पार्ट 1 में कौन सा दास्तान को पढ़े थे? बागो बहार। अब इसमें है दास्तान का नाम देखिए क्या है? फसाना अजायब है। फसाना अजायब क्या है? दास्तान का नाम फसाना अजायब है। तो सबसे पहले हम लोग दास्तान को समझ लेते हैं। दास्तान जो होती है ये किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ है। कहा जाता है कि दास्तान जो है यह हर एक ज़बानों में लिखी गई थी, यानी दुनिया की हर एक ज़बानों में लिखी गई थी। दास्तान वह है जिसमें भूत प्रेत, जीन परियाँ, ठीक है, उसके बाद जिन्नातों, ये सभी के बारे में बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग समझते हैं दास्तान का नाम क्या है साथियों? फसाना अजायब। जिसके राइटर कौन है? मिर्ज़ा रज़ब अली बेग सुरूर। क्या है? मिर्ज़ा रज़ब अली बेग सुरूर। तो दास्तान फसाना अजायब की मुसन्निफ़ कौन है? इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो ऑप्शन में साथियों जहाँ भी मिर्ज़ा रज़ब अली बेग सुरूर दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद इससे एक और क्वेश्चन बनते हैं मिर्ज़ा रज़ब अली बेग सुरूर का कौन सा दास्तान आपके नसाब में शामिल है? तो फसाना अजायब हमारे नसाब में शामिल है। तो फसाना अजायब जहाँ भी दिखेगा टिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कि फसाना अजायब क्या है? तो फसाना अजायब एक दास्तान है। उसके बाद बागो बहार क्या है? ये भी एक दास्तान है। तो दास्तान समझ गए, उसके बाद दास्तान का नाम भी समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे साथियों अफसाना। अफसाना का नाम क्या है? क्वारंटीन। अफसाना का नाम क्या है? क्वारंटीन। जिसके राइटर हैं राजेंद्र सिंह बेदी। साथियों अफसाना को हम लोग समझ लेते हैं। अफसाना जो होती है यह एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों को एक मुख्तसर अंदाज में बयान किया जाता है। किसमें? मुख्तसर अंदाज में बयान किया जाता है, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं
कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है, यानी एक ही बैठक में पढ़ी जाती है। तो साथियों, आप लोगों की बुक में अफसाना का नाम क्या है? अफसाना का नाम है क्वारंटीन। अफसाना का नाम क्या है? क्वारंटीन, जिसके राइटर कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन बनेंगे अफसाना क्वारंटीन से, तो रहेगा कि अफसाना क्वारंटीन के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में क्या दिखेगा? राजेंद्र सिंह बेदी। तो टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है? तो क्वारंटीन अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि क्वारंटीन क्या है? क्वारंटीन एक अफसाना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या है? अफसाना निगार है। क्या है? अफसाना निगार है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब फिर हम लोग आगे समझते हैं खुतबा। खुतबा का नाम क्या है? कामिल इनकलाब, जिसके राइटर कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो खुतबा कामिल इनकलाब से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? तो सबसे पहले आप लोग कामिल इनकलाब समझ लीजिए। कामिल इनकलाब मतलब होता है संपूर्ण क्रांति, इसका हिंदी होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब भी रहेगा कि खुतबा कामिल इनकलाब यानी संपूर्ण क्रांति, इसका हिंदी हुआ। खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ कौन है? तो साथियों, जयप्रकाश नारायण। जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसको क्या कहते हैं? लोकनायक कहते हैं। लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा आपके निसाब में शामिल है? इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो जयप्रकाश नारायण का खुतबा का नाम क्या है? कामिल इनकलाब हमारे निसाब में शामिल है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहेंगे। एक और क्वेश्चन रहेगा, कामिल इनकलाब क्या है? यह एक खुतबा है। ये क्या है? खुतबा है। तो आप लोग साथियों खुतबा को भी अच्छे समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं नज़्म। नज़्म कितने हैं इसमें? देखिए, नज़्म 2 हैं। नज़्म कितने हैं? 2 है, जिसका नाम है शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब और दूसरा है आवारा। नज़्म किसे कहते हैं? नज़्म का अगर अंग्रेज़ी जानेंगे तो पोएम होता है और हिंदी कविता होता है। नज़्म का अंग्रेज़ी क्या होता है साथियों? नज़्म का अंग्रेज़ी पोएम और हिंदी कविता होता है। तो नज़्म शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, इसके राइटर मुसन्निफ़ कौन है? जोश मलिह आबादी। उसके बाद दूसरा नज़्म है आवारा, इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? इसरारुल हक मिजाज। तो ये दोनों से किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं? तो चलिए डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा, नज़्म शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब। नज़्म शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो आप लोगों को जहाँ भी जोश मलिह आबादी दिखेगा टिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनते हैं, जोश मलिह आबादी का कौन सा नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? तो जोश मलिह आबादी का कौन सा नज़्म हमारे निसाब में शामिल है साथियों? शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब। एक और क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में कि शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब क्या है? तो यह एक नज़्म है। जोश मलिह आबादी कौन है? तो नज़्म निगार है। उसके बाद दूसरा नज़्म का नाम क्या है? नज़्म आवारा। नज़्म आवारा के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ऑप्शन में जहाँ भी आप लोगों को इसरारुल हक दिखेगा, इसरारुल हक मिजाज, तो टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है नज़्म आवारा से कि इसरारुल हक मिजाज का कौन सा नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? तो आंसर क्या मारिएगा? टिक आवारा। कौन सा है? आवारा। आवारा क्या है? एक नज़्म है। इसरारुल हक मिजाज कौन है? तो इसरारुल हक मिजाज जो है यह नज़्म निगार है। तो आई होप आप लोग नज़्म को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग गज़ल को समझते हैं। गज़ल आप लोग सभी जानते हैं गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल का नाम क्या है? पहला, अगर बाहर अपिस के घर सो मोहन यक कदम निकले, इसके मुसन्निफ़ वली दक़नी है। दूसरा गज़ल है कोचाय यार इन कासी है, इसके भी राइटर यानी मुसन्निफ़ वली दक़नी है। ये दोनों के कौन है? वली दक़नी है। उसके बाद गज़ल है तीसरा, काश यूँ तेरा ना या आईना दिल होता, राशिक अज़ीम आबादी। उसके बाद है हुए हैं पीर हम अब, दीदनी रोना हमारा है, इसकी भी राइटर राशिक अज़ीम आबादी है।
आगे हम लोग देखते हैं कसीदा। क्या है कसीदा? तो कसीदा आप लोगों की बुक में एक है जिसका नाम है तज़हीक़ रोज़गार। क्या है? तज़हीक़ रोज़गार। इसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। तो साथियों हम लोग सबसे पहले कसीदा को समझ लेते हैं। कसीदा वह है मतलब किसी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाए उसे कसीदा कहते हैं। कसीदा किसे कहते हैं साथियों? किसी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। तो कसीदा का नाम क्या है? कसीदा का नाम है तज़हीक़ रोज़गार। इसके मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उसके बाद है लास्ट में गीत। आप लोग सभी जानते होंगे गीत किसे कहते हैं। तो गीत वह है जो शादी ब्याह में गाया जाता है रस्मों की अदायगी के लिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मज़दूर जो होते हैं खेत खलियान में गुनगुनाते हैं, मतलब दिलों को ताज़गी बरतने के लिए उसे क्या कहते हैं? गीत कहते हैं। तो आप लोगों के बुक में गीत दो है। क्या है? दो है गीत। पहला है साथी हाथ बढ़ाना। इसके मुसन्निफ़ साहिर लुधियानवी है। और लास्ट में दूसरा क्या है? तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इसके राइटर कौन है? साहिर लुधियानवी है। तो गीत से किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि गीत साथी हाथ बढ़ाना इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो साहिर लुधियानवी है। गीत तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। गीत तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो साहिर लुधियानवी है। तो साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कीजिए, अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। साथियों इसे अच्छे से आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुसन्निफ़ यानी राइटर से 20 नंबर के क्वेश्चन क्लास 12th में पूछे जाते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। शुक्रिया।